Good morning, students. How are you all? Are you watching my lecture videos? And the task that I gave you yesterday, have you completed that? Well, I got few answers from 3 or 4 students who WhatsApped me yesterday. Most of the answers were correct, only 1 and 2 answers were wrong. So today I'm going to share the answer of those questions in WhatsApp group. I have already written it for you over here. See this? All 5 questions are here with answer. So I will share this answer list in WhatsApp group. So let's start our second day of the lecture. So in first lecture, let's recap what we did. I showed you about the working of computer, how information or instruction is fed through input device, how CPU processes the data, and it gives a meaningful result in your computer monitor screen. मतलब जब कीबोर्ड और माउस के थ्रू हम कुछ एंटर करते हैं, सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उस इंफॉर्मेशन को लेता है और उस पर काम करता है। जब प्रोसेसिंग हो जाती है या काम पूरा हो जाता है, उसका रिजल्ट आउटपुट के हिसाब से इस मॉनिटर डिस्प्ले में शो करता है। दिस वाज द मेन वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। और अगर कुछ डेटा हमें फ्यूचर में सेव करके रखना होता है ताकि उस काम को हम दोबारा शुरू से ना करें, तब हमें हार्ड डिस्क की जरूरत पड़ती है। सो हार्ड डिस्क इज द स्टोरेज एरिया वेयर वी सेव आवर इंफॉर्मेशन और फाइल। देन वी came to know about types of hardware devices, input, output and storage device. We have discussed on input device, what are input device, what are hardware. We first have discussed about what are hardware. Then we have discussed about input device, definition of input device. कि input device किसको बोलते हैं? वो डिवाइस जिसके माध्यम से हम अपनी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में फीड करते हैं, उसको इनपुट डिवाइस बोलते हैं। सो there are several examples I tried to explain you on day one. That is mouse. माउस किस तरह से दिखाई देता है, उसके कौन कौन से बटन्स क्या काम करते हैं, ये भी मैंने बताया था। फिर कीबोर्ड जो कि मेन सोर्स है इनपुट देने के लिए, इसमें 104 कीज होते हैं, अल्फाबेट्स, नंबर्स, फंक्शन कीज और स्पेशल कीज इसमें होते हैं, ये भी मैंने बात बताई थी। देन आई मूव ऑन टू माइक्रोफोन, जिसके थ्रू हम बातचीत करते हैं, जिसके थ्रू हमारी वॉइस रिकॉर्ड होती है, उस डिवाइस को माइक्रोफोन कहते हैं। I gave you real pictures of input devices also, and based on these data I have asked few questions to you. Now on the second day we will discuss about output device. तो output device किसे बोलते हैं? मैंने कहा था इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिसके माध्यम से या जिसके थ्रू हम डेटा को फीड करते हैं। जैसे कीबोर्ड से हम डेटा को एंटर करते हैं, ABCD लिखते हैं। माउस से हम कुछ ड्रॉ करते हैं MS पेज में, तो माउस भी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। और आउटपुट डिवाइस किसको बोलते हैं? जब CPU हमारे दिए हुए इंस्ट्रक्शन पे काम करता है, उससे जो रिजल्ट निकलता है वो आउटपुट डिवाइस में शो करता है। सो लेट्स रीड what is output device. The device that displays the result after processing the data are called output device. After processing means ये processing कौन करता है? CPU, Central Processing Unit, हमारे दिए हुए इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है या काम करता है, और उससे जो रिजल्ट निकल के आता है उसको वो आउटपुट डिवाइस पे शो करता है। जैसे मैंने बताया था मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा और क्या क्या आउटपुट डिवाइस हो सकते हैं? अपनी
आपको आपकी क्लास में दिखा होगा, डिजिटल बोर्ड इज देयर, तो सो डिजिटल बोर्ड इज आल्सो एन आउटपुट डिवाइस. So let's talk about different output device that we are seeing here on this screen. First one is monitor. This monitor is of three type. CRT monitor, cathode ray tube. पुराने जमाने के जो टीवीज होते थे वो कैथोड रे ट्यूब के होते थे, बड़े चौड़े स्क्रीन वाले होते थे, बहुत बड़ा टीवी होता था. Second monitor which came is LCD. LCD मॉनिटर बोलते थे, फ्लैट स्क्रीन. लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. LCD स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. वो फ्लैट तरह का होता था, बिल्कुल थिन फिल्म का. देन केम TFT. TFT और भी फ्लैट होता था, उसमें लिक्विड नहीं रहता था, वो क्रिस्टल के थ्रू उसमें जो जब लाइट पड़ती थी तो वो पिक्चर को डिस्प्ले करता था. So we will read basic definition of monitor. What it does? Monitor क्या काम करता है? A monitor looks like a TV screen. Obviously it looks like a TV screen. आपके घर में जो टीवी है उसका स्क्रीन जैसे दिखने में उसी तरह से मॉनिटर का स्क्रीन भी दिखाई देता है. It displays the text that we type or and the images that we draw. हम जो कुछ भी हम टाइप करते हैं थ्रू कीबोर्ड या जो कुछ भी हम ड्रॉ करते हैं थ्रू माउस, वो कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन पे शो करता है. इट डिस्प्लेस द फाइनल आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग डाटा. जब हम मान लीजिए आप कीबोर्ड में आपका नाम टाइप कर रहे हैं, द मोमेंट यू टाइप द डेटा, हमारे कीबोर्ड से सिग्नल इन द सेंस यहाँ इसके कीबोर्ड जब अटैच रहता है आपके कंप्यूटर बी, जो कैबिनेट मैंने पहले दिन दिखाया था, उसमें तार से जुड़ा रहता है और उसी के अंदर सारे डिवाइस रहते थे. मैंने दिखाया था ना, अगर आपको याद हो, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, डीवीडी ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये सब दिखाए थे ना, रैम भी दिखाया था. तो ये सब केबल के माध्यम से अटैच रहते हैं. तो इन केबल में सिग्नल फ्लो करता है. जैसे आप फैन को ऑन करने जाते हैं, स्विच को दबाते हैं, तो फैन और स्विच के बीच में जो तार लगी रहती है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है. तो ऐसे ही जब हम कीबोर्ड में कुछ टाइप करते हैं, हमारे कीबोर्ड के जो की स्ट्रोक्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, उसके अंदर एक स्विच बोर्ड रहता है जिसमें करंट फ्लो करता है. वो करंट आपके कंप्यूटर कैबिनेट में जाता है, वहां से आपके मदरबोर्ड से सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है. वैसे ही सीपीयू में भी वो करंट जाता है एज सिग्नल के तौर पे. वहां पर सीपीयू जान पाता है कि किस तरह से क्या नंबर या क्या डिजिट आपने टाइप किया है, उसको समझता है एंड इट विल गिव यू द रिजल्ट ऑन कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन. So what is the last line showing over here? We also use monitor to see images and watch movies. So जो हम टाइप करते हैं सिर्फ लेटर्स या नंबर्स ही मॉनिटर शो नहीं करता है. अब जो ड्रॉ कर रहे हैं या मूवी देख रहे हैं या कंप्यूटर गेम खेल रहे हैं, वो भी कंप्यूटर स्क्रीन पे हमें शो करता है. So monitor is also called an output device. So the second example of output device shown over here is printer. Now what is a printer? A printer gives you a copy of the data visible on the monitor on a sheet of paper. This output on paper is called printout or a hard copy. मान लीजिए आपने अपनी क्लास के जितने भी स्टूडेंट प्रेजेंट हैं उनके नाम एमएस वर्ड में या वर्ड पैड में लिखा. लिखने के बाद आपके टीचर ने कहा, लेट्स से अनुराग इज क्लास मॉनिटर ऑफ योर क्लास. तो अनुराग को बोला, बेटा आपने जो ये टाइप किया अपनी क्लास के बच्चों के नाम, उसका मुझे कॉपी निकाल के ले आइए. आप मोहित सर के पास जाइए, मोहित सर को बोलिए कि
इसका प्रिंट आउट निकाल के दीजिए, मैम को स्टूडेंट्स के नाम चाहिए। तो अनुराग जो है वो क्या किया, उन्होंने पेन ड्राइव में इसको MS डॉक्यूमेंट को कॉपी किया। मोहित सर के पास गए, मोहित सर ने क्या किया, पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर में इंसर्ट किया। वहां पर ये आपका प्रिंटर जो डिवाइस लगा हुआ था, तो वो अटैच ऑलरेडी कंप्यूटर कैबिनेट के साथ था। तो जब मोहित सर ने उस MS डॉक्यूमेंट को ओपन किया और प्रिंट कमांड दिया, तो उसमें जो पेजेस लगे हुए थे प्रिंटर पे, व्हाइट कलर के पेजेस आपने शायद देखे होंगे ना बेटा, आपने ख्याल किया है कभी प्रिंटर में? तो मोहित सर ने जब उस डॉक्यूमेंट को ओपन किया तो मॉनिटर में उन्होंने शो किया कि वो पूरी लिस्ट, स्टूडेंट लिस्ट दिखा रही थी। तो उन्होंने MS डॉक्यूमेंट पे जाके कमांड यूज किया, प्रिंटर कमांड। उसने क्या किया, इस कंप्यूटर डॉक्यूमेंट से सारे जो नेम दिए हुए थे, वो जैसे प्रिंट कमांड यूज किया, उन्होंने वो प्रिंटर के माध्यम से उस बच्चों के सारे नाम यहाँ पर प्रिंट निकाले। सो ये जो पेपर आप देख रहे हैं, दिस पेपर इज कॉल्ड अ हार्ड कॉपी। So all the names are listed in this A4 sheet paper. जब प्रिंट आउट निकल गया, मोहित सर ने आपको वो पेपर दिया and you carry that paper along with pen drive and you give that particular document or hard copy to your class teacher. Now, did you understood how it works? So printer is a device, it is an output device which prints the document of your computer to a hard copy or to the physical document. यहाँ पर सिर्फ डॉक्यूमेंट बोलने से आप बच्चों के नाम नहीं, यहाँ पर अगर आपको कुछ फोटोग्राफ निकालना तो भी आप प्रिंटर से निकाल सकते हैं। उसके लिए दूसरे तरह पेपर आते हैं, ग्लॉसी टाइप के पेपर होते हैं, तो उसमें फोटो प्रिंट आउट निकाला, वो फोटो प्रिंटर्स बोलते हैं उनको। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड आउटपुट डिवाइस which is known as speaker. A speaker is used to listen to sound from the computer. It forms the computer sound system. Using speaker, you can listen to music, warning message, and many other sounds. Let's say this particular device that you are seeing over here, ये जो आपको हार्डवेयर डिवाइस दिखाई दे रहा है, इसको स्पीकर बोला जाता है। ये जो आप ड्रम देख रहे हैं, इससे साउंड निकलती है, और ये छोटी सी जो तार है, ये आपके कंप्यूटर कैबिनेट या कंप्यूटर बे में अटैच की हुई रहती है। जब आप कोई मूवी देखते हैं या सॉन्ग सुनते हैं, तो कंप्यूटर से सिग्नल इस तार के माध्यम से इस कंप्यूटर स्पीकर में जाता है, जिससे आवाज आती है। सो व्हाट टाइप ऑफ audio sound you can hear? That can be music, that can be warning message and many other sound. Warning message किस तरह के? मान लीजिए आप कंप्यूटर में टाइप करते करते कुछ गलती करें, तो अगर कंप्यूटर में वो वार्निंग मैसेज आता है, तो एक आवाज होती है, बीप टाइप की होती है या बेल टाइप का साउंड आता है। तो ये स्पीकर अगर आपके कंप्यूटर कैबिनेट के साथ लगा रहेगा, तो उस वार्निंग मैसेज को शो करेगा, सुनाई देगा, ताकि आपको मालूम चल जाए कि आप कहीं कुछ गलती कर रहे हैं। Alright, so these are the three basic examples of your output device. Now on the next slide, we will check real pictures of output devices. In the first picture, as I told you, तीन तरह के कंप्यूटर मॉनिटर हुआ करते हैं। ये जो पहला वाला मैंने आपको बताया था, CRT, कैथोड रे ट्यूब, ये पुराने जमाने का कंप्यूटर मॉनिटर हुआ करता था। अब बहुत कम ऑफिस में ये मिलेंगे, बट ये अब ऑब्सोल्यूट हो गया। द रीजन इज इसमें पावर कंजम्पशन मीन्स काफी पावर लेता है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें से काफी ज्यादा जनरेट होती है और कंज्यूम होती है, हीट काफी ज्यादा निकलती है
और ये काफी पावर लेता है बूट अप होने में। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ CRT मॉनिटर्स, नए मॉनिटर्स आने शुरू हो गए। दिस इज LCD मॉनिटर। LCD, as I said, it stands for liquefied crystalline और crystal display। तो इसमें जो आप ये फिल्म देख रहे हैं, बड़ी से 3-4 लेयर्स, आपके ग्लास के लेयर्स होते थे, उसके अंदर लिक्विड्स भरे रहते थे, जिसके जब लिक्विड पे लाइट पड़ती है तब ये पिक्चर इस तरह से शो करता है। इट टेक्स वेरी लेस इलेक्ट्रिसिटी एंड गर्म भी बहुत कम होता है। इट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, ज्यादा खर्चा भी नहीं है, कम खर्चे में आ जाता था compared to CRT monitors. And the final monitor that we are seeing is TFT monitor. The benefit of TFT monitor is LCD monitors में जो प्रॉब्लम आती थी, अगर आप इस मॉनिटर को सीधा ना रखें, इसके ये सामने स्क्रीन को सीधा ना रखें, तो ब्लैक डार्क स्क्रीन दिखाई देता है, तो उससे मॉनिटर स्क्रीन में देखने में परेशानी होती थी। तो इन मॉनिटर्स को सीधा रखा जाता था। टू अवॉइड दैट स्टेप, TFT मॉनिटर्स का जन्म हुआ। ये मॉनिटर्स काफी अच्छे, काफी लो रेजोल्यूशन और काफी कम इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं। आंखों पे भी ज्यादा स्ट्रेन नहीं पड़ता, आंखें खराब होने का डर कम रहता है। So this gives soothing light to our eyes. Second example, as I told you, printers. There are different type of printers. जब आप हायर क्लासेस में आएंगे तो और भी अच्छी तरह समझेंगे कितने तरह के प्रिंटर्स होते थे। मैं फिर भी 2-3 एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, जिसमें पिन लगे रहते थे। जब प्रिंटिंग होती थी तो पिन काफी आवाज करते थे। देन केम इंकजेट प्रिंटर और टेस्ट जेट प्रिंटर, जिसमें इंक के माध्यम से प्रिंटिंग होती थी। फिर आए लेजर प्रिंटर्स। लेजर प्रिंटर्स में लेजर बीम से प्रिंटिंग होती थी, वो काफी महंगे होते थे लेकिन बहुत जल्दी प्रिंटिंग करते थे। देन केम MFD, मल्टी फंक्शनल डिवाइस। इसमें क्या होता था, प्रिंटर कम स्कैनर, दो चीज इसमें लगी रहती थी, और ये नॉर्मली ऑफिस में यूज होते हैं, घर के पर्पस के लिए नहीं होते, जहाँ बहुत ज्यादा प्रिंट आउट्स निकाले जाते थे, इमेज पिक्चर्स वगैरह निकाले जाते थे, जो कि ऑफिस में ही संभव है, वहां पर MFD, मल्टी फंक्शनल डिवाइस का यूज होता है। एंड एट लास्ट स्पीकर। स्पीकर कितने तरह के स्पीकर्स होते हैं, वुडन स्पीकर, पोर्टेबल स्पीकर्स, नॉर्मल कंप्यूटर स्पीकर्स आते हैं। सो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू मच अबाउट इट, आप सभी जानते हैं स्पीकर का काम क्या है, किस तरह से गाने सुनते हैं, एंड हाउ इट इज प्लेस्ड। So the final device is storage device. Storage device means the device which can store your information or data. आप जो कुछ भी काम करते हो कंप्यूटर में, लेट्स से आप जूनियर क्लास में हो, आपको रेखा मैम ने टक्स पेंट या MS पेंट में पेंटिंग सिखाई होगी, और उन्होंने कहा होगा कि इस फाइल को आप सेव करके रखिए कोई फाइल नेम देकर, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब हम आए हमारा जो पेंडिंग वर्क है उसको कंप्लीट करें। सो व्हाट यू डू इज यू सेव दैट डेटा विथ योर नेम। आप अपने नाम से उस डेटा को सेव करते थे ना, जहां वो सेव करते थे वो एक स्टोरेज स्पेस होता था, मीन्स एक जगह होती थी जहां पर अपने ड्राइंग को या डॉक्यूमेंट को आप सेव करते थे। तो नॉर्मली वो स्टोरेज स्पेस कहाँ होती है, हार्ड डिस्क में होती है, CD में होती है, पेन ड्राइव में होती है। These are the examples. So storage device is the location where you store your data. Hardware device used to store data are called storage device. So ये भी hardware है. Hardware means the device that you can see or touch. Now let's go through the examples of hard disk. Storage devices. यहाँ पर आपको 4 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। पहला है हार्ड डिस्क। इफ यू चेक ऑन द राइट साइड ऑफ द
diagram, this is the internal व्यू ऑफ हार्ड डिस्क। मीन्स हार्ड डिस्क अंदर से दिखने में कैसा लगता है वो चीज यहाँ दिखाया गया है। हार्ड डिस्क किस काम आता है? हार्ड डिस्क A hard disk is a storage device already placed inside the computer. It can store huge amount of data. अगर आपको ध्यान हो, मैंने फर्स्ट डे जब आपको कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में बताया था, वहां पर मैंने कंप्यूटर बे या कंप्यूटर कैबिनेट की बात की थी। तो उसके अंदर कितने तरह के हार्डवेयर डिवाइसेस लगे रहते हैं वो भी मैंने आपको दिखाया था, अगर आपको ध्यान है। तो उसमें से एक इम्पॉर्टेंट स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क क्या करता है? हार्ड डिस्क मैक्सिमम स्टोरेज रखता है। ये जो काम हम करते हैं, मान लीजिए जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आप कंप्यूटर में कुछ टाइप कर रहे हैं या ड्रॉ कर रहे हैं तो वो हार्ड डिस्क में आप सेव कर रखते हैं। कोई गाना सुन रहे हैं वो भी हार्ड डिस्क में सेव रहता है। कोई मूवी देख रहे हैं या गेम खेल रहे हैं वो चीज भी हार्ड डिस्क में रहती है। सो हार्ड डिस्क इज अ स्टोरेज डिवाइस विच कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। आपका हार्ड डिस्क 500 GB, 1 TB, 2 TB, 5 TB, 10 TB, इतना ह्यूज अमाउंट में आपके हार्ड डिस्क मार्केट में अब अवेलेबल है। और दो तरह के आजकल हार्ड डिस्क आते हैं, इंटरनल हार्ड डिस्क और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। इंटरनल हार्ड डिस्क आपके कंप्यूटर कैबिनेट के अंदर लगता है और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो होते हैं वो पोर्टेबल होते हैं। मीन्स आप उसको यूएसबी केबल के थ्रू कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं और अगर उसको कहीं आप ले जाना, वो इतना छोटा होता है आपका पेंसिल बॉक्स के साइज का, उसको आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं। सो दोज आर पोर्टेबल external hard disk. Now second storage disk is CD. CD stands for compact disk. See how it looks like? It looks like a round what? Round disk. Okay. It is round, flat and shiny. We check the surface of this disk. ये जो पोर्शन होता है अंदर की तरफ का पोर्शन होता है काफी ग्लॉसी होता है, बिकॉज फेरस क्लोराइड या आप हाई क्लास में जानेंगे उस कोटिंग की बनी होती है जिसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग लगती है, इससे वो शाइन करता है। इट कैन स्टोर अ लॉट of data in the form of text, pictures, video and audio files. CD जैसे कि बताया फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क, ये भी काफी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करता है। इसमें राइट करना पड़ता है अलग से। CD ड्राइव, रीराइटेबल डिस्क और रीराइटेबल रीराइटेबल ड्राइव के माध्यम से CD को हम राइट करते हैं और इसमें भी काफी डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हार्ड डिस्क की तरह उतना डेटा स्टोर नहीं होता। नॉर्मल स्पेस जो CD ड्राइव का होता है वो 700 MB का होता है। कितना होता है? 700 MB का। और हार्ड डिस्क जैसे मैंने बताया 1 TB, मिनिमम आजकल 1 TB के हार्ड डिस्क आए। सो टेराबाइट इज मच मोर लार्जर स्पेस देन MB. Okay, now let's move on to DVD drive. DVD stands for digital versatile disk. What it says? Digital versatile disk. ये बिल्कुल CD की तरह ही देखने में होता है, कोई चेंज नहीं है, साइज भी सेम होता है, लेकिन स्टोरेज स्पेस जो होती है CD से कहीं ज्यादा होती है। जैसे यहाँ दिया है, it can store more amount of data than a CD. It can also store टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो एंड वीडियो फाइल। CD में हम जो सेव कर सकते हैं वही DVD में भी हम सेव करते हैं, लेकिन कंपेयर टू CD इसमें स्टोरेज हमारी ज्यादा होती है। अब हम कितना स्टोर कर सकते हैं? नॉर्मली DVD 4.3 GB की आती है, 4.7 GB एंड 9.5 GB। दो तरह की DVD आती हैं जिसमें हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं। द फाइनल एग्जाम्पल इज पेन ड्राइव। व्हाट इज पेन ड्राइव? आपने देखा होगा पेन ड्राइव आपके पेरेंट्स के पास भी होंगे जो कंप्यूटर यूज करते हैं, या आपके एल्डर ब्रदर और सिस्टर के पास भी पेन ड्राइव होंगे।
तो किस तरह से दिखने में लगता है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है. A pen drive is a small storage device. It can mainly used to transfer data from one computer to another computer. It is very easy to use and can be carried around in a pocket. ये इतना छोटा होता है जैसे आपके पास आपका बड़ा इरेजर होगा, पेन का इरेजर उस साइज का हो सकता है, ये बड़ा शार्पनर जो होगा उस साइज का होता है. यू व्हाट यू हैव टू डू, आप इसको प्लग एंड प्ले मीन्स आप कंप्यूटर के सामने जो सॉकेट लगा रहता है उसको यूएसबी पोर्ट बोलते हैं, तो उसमें आप उसको फिक्स कर दें. द मोमेंट यू फिक्स उसके अंदर जो भी फाइल रही होती है उसको आप देख सकते हैं. कंपेयर टू सीडी डीवीडी, पेन ड्राइव में काफी ज्यादा स्पेस या जगह होती है जिसमें आप अपने डेटा को सेव कर सकते हो. तो कितनी हो सकती है अप्रोक्सीमेटली आजकल जितने पेन ड्राइव आ रहे हैं वो 16 जीबी, 32 जीबी, 64 जीबी और 128 जीबी के पेन ड्राइव आ रहे हैं जो कंपेयर टू एमबी एंड 4.7 जीबी एंड 9.5 जीबी से कहीं ज्यादा है. लेकिन अभी भी हार्ड डिस्क से कम स्टोरेज वाले पेन ड्राइव अवेलेबल है. आने वाले दिनों में इसकी स्टोरेज इतनी ज़्यादा बढ़ा दी जाएगी ताकि इसको कहीं भी कैरी कर सकें, अटैच कर सकें. उस तरह के पेन ड्राइव बनाए जा रहे हैं. Now on the next slide, I am going to show you the real pictures of the storage devices. So these are the pictures. ये इंटरनल हार्ड डिस्क है, दो तरह के हार्ड डिस्क हैं. यहाँ पर एक सीगेट कंपनी का नाम है और एक तोशिबा कंपनी का हार्ड डिस्क है. ये बाहर से दिखने में इस तरह का लगता है. जब इसको स्क्रू ड्राइवर से खोलते हैं काफी ये टाइट होता है, तो इसके अंदर एक डिस्क मतलब जैसे आपका सीडी डिस्क लगता है उसी तरह का डिस्क इसके अंदर भी होते हैं. इसके मल्टीपल डिस्क होते हैं, 3-4 डिस्क भी होते हैं और यहाँ स्पिंडल लगा रहता है जो डेटा को रीड करता रहता है. तो इस तरह से दिखने में लगता है. देन सी द रियल पिक्चर्स ऑफ सीडी. अलग अलग कंपनी के लेबल्स सामने की तरफ लगे रहते हैं लेकिन अंदर की तरफ देखो वो शाइनी और ग्लॉसी टाइप का होता है. और कोई कोई ज्वेल केसेस में भी आते हैं ये सीडी. एंड इफ यू चेक सीडी और डीवीडी में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल एक ही साइज होता है, कोई डिफरेंस नहीं है. सिर्फ लेबल में आपके यहाँ लिखा रहेगा कि वो सीडी है या डीवीडी है और वो कितनी जगह लेती है वो शो यहाँ भी शो किया हुआ रहेगा कि 4.7 जीबी का या 9.5 का वो भी यहाँ पर रहेगा. और कंपनी का नाम कहीं रहता है कहीं स्टैंडर्ड अगर कंपनी होगी तो उसका नाम जरूर रहेगा, अगर लोकल कंपनी की होती है तो नहीं रहेगा. इसका इंटरनल सरफेस भी सीडी की तरह ही है लेकिन जैसे ये ज्वेल केस मीन्स एक सीडी एक बॉक्स में आता है वैसे मल्टीपल बॉक्स में सीडी भी आते हैं, डीवीडी भी आते हैं. ये जैसे मे बी 25 डीवीडी डिस्क का एक बॉक्स है. Final one is your pen drive which has different shapes and size and material given by different company. जैसे ये HP का है, ये आपका साफ नजर नहीं आ रही, पुराना आई गेस 4 GB का है, काफी पुराना है. Then you see 64 GB का ये पेन ड्राइव है. Then this is from SanDisk. ये भी ऐसी 16 या 32 GB का. So here I am going to wrap up my today's discussion. Please go through the video, watch it carefully. What are the steps that I have discussed for today's lecture? And tomorrow I am going to give you some questions and points to remember. You go through it properly and then solve the problem. और जैसे कि मैंने आपको कहा कि कल वाले जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे वो मैं ऑलरेडी आपको शेयर कर दूंगा आज आपके व्हाट्सएप नंबर में, so that you can tally your answer with mine and write down properly in your computer copy. So tomorrow I will discuss few question answers also, and I will discuss next topic which has to be discussed today but due to short period of time I'm going to carry this
particular topic, software topic tomorrow, and I would like to cover definition of software, what are the type of software available these days, how many types of softwares are there, and what are the examples of types of सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये चीज हम कल वीडियो लेक्चर क्लास में डिस्कस करें. सो स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू एंड दिस टॉपिक टुडे हियर. अगर आपको कोई कहीं समझने में दिक्कत आ रही है, प्लीज डू व्हाट्सएप मी ऑन माय नंबर एंड try to understand the lectures I'm covering in the previous days. Okay, so here now I'm going to close this topic, and I will expecting you to that you will do your work in time and you will try to understand the topic. All right, student, you have a great. Bye bye.